Good morning, dear students of class 7th. So, as you all know that we are discussing about alimentary canal. In that alimentary canal, there are various parts which includes like the buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. As you all know that we had already discussed about buccal cavity, esophagus or food pipe, and stomach. And today we will going to discuss about small intestine, large intestine, and anus. So let's talk about that. First we will going to discuss about small intestine. सो व्हाट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन? एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिसमें कि फूड डाइजेस्ट होते हैं, फूड कंप्लीट होते हैं, फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है. सो ये एक ऐसा, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. ये एलिमेंट्री कैनल के सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट में से आते हैं. एज यू कैन लुक सी हियर स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग होते हैं एंड इनकी जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर्स होती है. सो इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग. एंड वो आप लोगों ने मॉस्किटोज किल करने के लिए एक कॉयल देखे होंगे. सो वो एक कॉयल की तरह वहाँ पे सेक्रेशंस जो होते हैं डिफरेंट लाइक लीवर एंड पेनक्रियाज से जितने भी सेक्रेट होकर जूसेस आते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं. एंड वो इसी कॉल लाइक जो पार्ट है उसी को हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं. एज यू कैन सी हियर. ओके, so let's talk about each one of them: liver, pancreas, intestinal juices. So फर्स्ट इज़ लीवर. सो लीवर एक ऐसा रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होता है जो कि एब्डोमेन के अपर पार्ट में, एब्डोमेन के राइट साइड में, लुक हियर, एब्डोमेन के राइट साइड में एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं लीवर. एंड ये एक ऐसा हम जब कोई भी फूड को ईट करते हैं तो उसमें जो फैट प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है कि उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कौन से ऐसे जूस हैं या कौन सा ऐसा आपके पास ग्लैंड है जिसमें वो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट हो जो उस फैट को डाइजेस्ट करे? सो लीवर एक ऐसा पार्ट है, लीवर एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है. एज यू कैन सी हियर, लीवर जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है. एंड देन उसमें एक जूस प्रेजेंट होते हैं. इट सेक्रेट्स बाइल जूस, जिसका नेम क्या है? बाइल जूस. ये बाइल जूस को सेक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक अलग से जगह पे स्टोर होते हैं. वो जहाँ पे वो जूस सेक्रेट होते हैं, स्टोर होते हैं, उसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं. लीवर के जस्ट पास में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है. लुक हियर, यहाँ पे गॉल ब्लैडर जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है लीवर के जस्ट नीचे. ठीक है, वहाँ पर बाइल जूस स्टोर होते हैं. बाइल जूस प्रोड्यूस होते हैं लीवर में एंड देन वो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में. यही बाइल जूस जो है वो हेल्प करते हैं, हम जो भी फूड ईट करते हैं उसमें जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं उन फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इनको ये वर्क करते हैं. अब ये वर्क कैसे करते हैं? हम जो भी फूड ईट करते हैं उसमें जो फैट प्रेजेंट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बिग ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके, फैट्स आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट्स, बहुत बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स. बट वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को ब्रेक भी करे एंड उसको डाइजेस्ट भी करे. सो ये वर्क करता है बाइल जूस. बाइल जूस ब्रेक्स दिस बिग बिग ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड मेक्स देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सो ईजियर. हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो ईजियर बना देते हैं. कैसे ईजियर बनाते हैं? जो बाइल जूस प्रेजेंट होते हैं लीवर में, लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, देन गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं. वो बाइल जूस हमारे फूड में जो फैट प्रेजेंट है जो कि बिग ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट है उसे वो ब्रेक करते हैं, सिंपल ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं एंड देन हमारा जो इंटेस्टाइन है वो उस पर वर्क करता है एंड वहाँ पे वो फूड एब्जॉर्ब होते हैं, वो फूड डाइजेस्ट होते हैं. देन पेनक्रियाज. अब व्हाट अबाउट the pancreatic juice and what about the proteins and carbohydrates? फैट्स को किस तरह से किया जाता है? स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, वो आपको पता है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. देन जो फैट्स प्रेजेंट होंगे उसके लिए लीवर है, लीवर में जो बाइल जूस है वो उसे ब्रेक करेंगे. बट व्हाट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स? जो प्रोटीन्स का आप लोगों ने पहले पढ़ा था वो प्रोटीन अब यहाँ पे आने के बाद क्या होते हैं?
जो पैनक्रियाज होते हैं वो एक लार्ज क्रीम कलर के ग्लैंड है। लुक एट हियर, पैनक्रियाज जो है, दिस इज पैनक्रिया। सो ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये एक क्रीम कलर के प्रेजेंट होते हैं जो कि जस्ट स्टमक के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ओके, जस्ट बिलो द स्टमक ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बाइल जूस होते हैं जो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं। एंड वो इस पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड करते हैं। क्लियर? आप लोग वन बाय वन मैं आपको वन वन लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो लिसन केयरफुली। पैनक्रियाटिक जूस जो कि प्रोड्यूस होते हैं, सेक्रेट होते हैं पैनक्रियाज में, एंड वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे सेंड किया जाता है। अब जो हमारे फूड में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस अवेलेबल रहते हैं जो कि उन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को चेंज करते हैं सिंपल फॉर्म में, जो कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो उस सिंपल फॉर्म को डाइजेस्ट कर पाए। क्लियर? सो students, I think the work of liver and pancreas is clear. Now the intestinal juices. अब जो लीवर एंड पेनक्रियाज जूसेस सेंड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो तो हमने देखा, बट क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे इंटेस्टिनल जूसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फूड पे वर्क कर सके? सो द आंसर इज येस। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट होते हैं वहाँ पे पार्शली डाइजेस्टेड फूड, अभी तक फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ओके, सो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचते हैं। देन जो डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हुआ था, अब वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होते हैं, और जो भी एंजाइम्स इंटेस्टिनल जूसेस में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पार्शली डाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स होते हैं, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, एंड देन वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में। क्लियर? सो इंटेस्टिनल जूसेस का भी वर्क आपको क्लियर हुआ, और एज अ रिजल्ट अब जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, लुक हियर, जो प्रोटीन्स है, ओके, जो प्रोटीन्स हैं वो जो पेप्सिन नाम के जो एसिडिक मीडियम प्रेजेंट रहते हैं ऑलरेडी हमारे स्टमक में, उनके साथ वो वर्क करते हैं, उनके साथ मिक्स होते हैं, एंड देन वो एक सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं जिसका नाम हमने पेप्टोन्स बोला था। क्लियर? प्रोटीन्स पेप्सिन के साथ वर्क करके पेप्टोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि सिंपल एंड सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं। लाइकवाइज अगर प्रोटीन्स के साथ ऐसा हुआ तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी होंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू ग्लूकोज। हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे वो इंटेस्टिनल जूस के साथ मिक्स होकर, रीड विथ मी, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट है उसके साथ वर्क करते हैं। वो इंटेस्टिनल जूस उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं एंड दे फॉर्म ग्लूकोज, वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ओके, सो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ऐसे फॉर्म होते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज जो फैट्स, जो स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते हैं फैट्स। हमने अभी देखा कि जो बिग ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट्स के उसे बाइल जूस ब्रेक करते हैं एंड देन स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो इंटेस्टिनल जूस जो होते हैं वो इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करते हैं, उसके साथ मिक्स होते हैं, एंड देन दे फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वो फॉर्म करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देन प्रोटीन्स, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे इंटेस्टिनल जूस के साथ में मिक्स होते हैं, एंड देन यही इंटेस्टिनल जूस प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं एंड फॉर्म करते हैं अमीनो एसिड्स। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स, इंटेस्टिनल जूस ने उसे ब्रेक किया एंड देन ग्लूकोज फॉर्म किया। फैट्स
इंटेस्टिनल जूस ने उस पर वर्क किया, देन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर्म किया, एंड इंटेस्टिनल जूस जो कि प्रोटीन्स पे वर्क किया उन्होंने और अमीनो एसिड्स फॉर्म किए। एंड डू यू नो दैट जो गोट के जो मिल्क होते हैं वो गोट मिल्क इज़ सो सिंपलर एंड सो ईजी टू डाइजेस्ट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट गोट्स मिल्क इज़ मच ईजियर टू डाइजेस्ट दैन काउज मिल्क। वो इतने ज़्यादा सिंपल, इतने ज़्यादा लाइट होते हैं कि वो काऊ के मिल्क जितना टाइम लेते हैं डाइजेस्ट करने में, उससे ज़्यादा इजी वे से गोट के मिल्क जो है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। So you all know that there are 5 type of nutrients which are carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. So we had discussed about carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से ग्लूकोज में चेंज होते हैं वो आपने देखा। देन फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। बट व्हाट अबाउट मिनरल्स एंड विटामिन्स? हमारे फूड में जो भी मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें चेंज होने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, वो चेंज नहीं होते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो उसे डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इसे बिल्कुल भी नीड नहीं होती, ये बहुत ही डायरेक्ट एब्जॉर्ब एंड डायरेक्ट ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो कोई भी फूड जिसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट है वो हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, इजीली एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के। बट जो फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें नीड होती है कि वो हमारे जो इंटेस्टिनल जूस एंड जो अलग अलग टाइप के जूसेस है, लाइक बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, उनके साथ मिक्स हो, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो, वो तभी उसे डाइजेस्ट करते हैं। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इनर वॉल प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विली बोलते हैं। यू कैन सी हियर, ये जैसे हमारी फिंगर्स होती है हैंड में, उस फिंगर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, फोल्ड्स को विली बोलते हैं। क्लियर? इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोल रहे हैं विली, एंड सिंगुलर फॉर्म जो होगा विली का, इट इज़ कॉल्ड एज विलस। क्लियर? विलस बोलते हैं। नाउ हर एक जो विली है उनके अंदर में एक ऐसा नेटवर्क होता है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट इन दिस नेटवर्क? क्या प्रेजेंट होते हैं इन नेटवर्क में? कुछ ऐसे थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये है विली जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम विली बोल रहे हैं। इन विली के अंदर कैपिलरीज जिसे हम टाइनी ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं, जो कि आपको रेड एंड पर्पल कलर में यहाँ दिख रहे होंगे। सो ये कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं, कुछ ऐसे वेसल्स हैं जो कि ब्लड कैरी करते हैं। क्लियर? अब इस विली का एंड इस कैपिलरीज का दोनों का अपना अलग अलग वर्क होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। जो विली होते हैं उनके जो इनर वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में प्रेजेंट होते हैं विली, एंड विली के अंदर प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज जिसे हम टाइनी ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं। सो इनमें क्या होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली प्रेजेंट होते हैं उन विली के इनर वॉल्स में बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होते हैं। एंड जो फूड मटेरियल्स जो होते हैं, फूड मटेरियल्स जो हम ईट करते हैं, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और जो भी उनका प्रोसेस होता है, लाइक उनका ग्लूकोज फॉर्म होने का, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, देन एमिनो एसिड्स, ये सभी जब फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद ये जो फूड मटेरियल्स हैं इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं विली। विली एब्जॉर्ब दिस फूड मटेरियल्स। ये जो सरफेस होता है विली का वो एब्जॉर्ब करता है उस फूड मटेरियल्स को, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद में उस ब्लड कैपिलरीज को पास कर देते हैं। क्लियर? विली ने सबसे पहले, विली के सरफेस ने उस फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे ट्रांसफ़र कर दिया, पास कर दिया उस ब्लड कैपिलरीज में जो उसके अंदर प्रेजेंट है। अब उस ब्लड कैपिलरीज में जैसे ही वो एब्जॉर्ब्ड फूड गए, वो एब्जॉर्ब फूड उस ब्लड कैपिलरीज से सेल्स में जाते हैं, सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू, बिकॉज वो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स हैं। सो वो ब्लड कैपिलरीज से वो ब्लड जाएंगे हमारी बॉडी के जो सेल्स प्रेजेंट है। आप सबको पता है हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है,
ओके, सो उन डिफरेंट सेल्स में जाते हैं और वहाँ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ एसिमिलेशन, आप लोगों को यू नो द डेफिनेशन ऑफ एसिमिलेशन, व्हेन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देन दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। सो जब ब्लड उस एब्जॉर्ब्ड फूड को कैरी करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेती है, कैरी करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रोवाइड करती है ब्लड के फॉर्म में हमारी बॉडी में, देन जो फूड मटेरियल्स है वो ट्रेवल करते हैं। नाउ जो हमारी बॉडी के लिए अभी हमने रीड किया था कि जो फाइनल स्टेज है हमारे डाइजेशन का वो है एसिमिलेशन। ओके, फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो हमारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेल्स में पहुंच चुकी हैं, उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। अब जितने भी हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड हमारे टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर होते हैं वो हमें मिल चुके हैं। Now, what about the function of glucose, fatty acids and glycerol amino acids जो हमें intestinal juice के साथ में वर्क करके मिले थे, उनके फंक्शन क्या होते हैं? So let's talk about first of it which is glucose, जो हमें intestinal juice ने कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके जो उसे ग्लूकोज फॉर्म किया था, उस ग्लूकोज का वर्क क्या होता है? रीड हियर कि जो ग्लूकोज होते हैं वो glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। जो ग्लूकोज प्रेजेंट थे, जो ग्लूकोज फॉर्म हुए, वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उनके साथ मिलकर ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो फॉर्म हुआ वो थे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया उसने ग्लूकोज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो फॉर्म हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। एंड जो हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होते हैं, बाहर निकलते हैं, एंड जो वाटर बाहर निकलती है, एंड जो एनर्जी मिलती है हमें, एनर्जी रिलीज़ होती है। सो ये सभी के सभी रिलीज़ होते हैं जो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं उससे। नाउ व्हाट अबाउट अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स का क्या वर्क होता है? हमारी बॉडी में जितने भी वॉर्न आउट सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जिसे रिपेयर की ज़रूरत है, ऐसे टिश्यूज़ जिसे रिपेयर की ज़रूरत है, तो वो अमीनो एसिड्स उस सेल्स के रिपेयर का वर्क करते हैं एंड उस सेल्स को और भी ज़्यादा बिल्ड करने का वर्क करते हैं। एंड नाउ व्हाट अबाउट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल? वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पे वो रिजर्व हो जाते हैं, वो अपने आप को प्रिजर्व करके रख लेते हैं, और वहाँ पर वो स्किन के अंडर अपने आप को प्रिजर्व करके क्यों रखते हैं कि जब टाइम मिले, जब हमें जब हम फास्ट कर रहे होते हैं या जब हम फूड ईट नहीं कर रहे होते तब हमें वहाँ से फूड मिल सके। ओके, नाउ sometimes you have to read this do you know part because you know already what ORS is। ORS क्या है, and what about diarrhea, what is diarrhea and what is oral rehydration solution, you all know about it। So you have to read this and I will ask this in this do you know part, I will ask this in our live class। okay, now what about digestion? जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, बिकॉज सारे फूड डाइजेस्ट हो गए, उसे हमारी बॉडी ने वर्क भी कर लिया। नाउ अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से किस तरह पास होते हैं? दे पास फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन? जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, लुक हियर, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आपको ग्रीन कलर की एक कोलोन, अपर साइड जो इसके होते हैं वो कोलोन होते हैं, एंड जो इसका नीचे वाले पोर्शन होते हैं उसे रेक्टम बोलते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पास होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 मीटर्स लॉन्ग होते हैं, इसका जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर्स होते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में शॉर्ट होते हैं एंड थोड़े वाइड होते हैं। ओके, नाउ लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, दे हैज़ 2 पार्ट्स विच इज़ कोलोन एंड रेक्टम। जो अपर साइड होता है इसका, लुक हियर, ये जो इसका अपर साइड होगा, ओके, ये जो इसका अपर साइड होगा वो होगा कोलोन, एंड ये जो नीचे आप देख पा रहे होंगे एनस के जस्ट ऊपर, वो होता है रेक्टम। ओके,
लोअर पार्ट इज़ नोन एज रेक्टम एंड द अपर पार्ट इज़ नोन एज कोलोन। सो जो कोलोन होते हैं, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं उसके कोलोन में एंटर करते हैं। फर्स्ट तो वो अपर पार्ट में एंटर करेंगे, वहाँ से उस कोलोन जो है उसका वर्क ये होता है कि उस अनडाइजेस्टेड फूड में से जितने वाटर एंड जितने सॉल्ट प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद आपको पता है कि अगर किसी भी मटेरियल से वाटर एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वो कैसे बन जाएंगे, वो सेमी सॉलिड हो जाएंगे एंड वो ड्राई हो जाएंगे। ओके अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो वो मटेरियल ड्राई हो जाते हैं। सो सेम हियर वो ड्राई हो जाते हैं एंड दिस इज़ नोन एज एक्चुअली द फेसिस। जो आपके एनस पार्ट से बाहर निकलते हैं उसे हम फेसिस बोलते हैं। एंड तब जब ये ड्राई हो जाते हैं, सेमी सॉलिड हो जाते हैं, जिसे हम फेसिस बोल रहे हैं, ये हमारे रेक्टम में जाते हैं जो कि लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके ये कहाँ गए, हमारे रेक्टम में गए। अब रेक्टम से हमारे एनस के थ्रू ये फेसिस पास होते हैं और इसी प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। ओके नाउ let's discuss about nutrition in amoeba. Yes, one thing I want to tell you, this you have to read this no more portion, this part of no more, because you have to read it and we will discuss it in our live class. Okay, so next is nutrition in amoeba. जो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं, लाइक वी हैड डिस्कस दैट हाउ प्लांट्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल, हाउ एनिमल्स टेक न्यूट्रिशन, हाउ ह्यूमन बींग्स टेक न्यूट्रिशन. सो ऑल ऑफ दिस वी हैड रीड अर्लियर, बट हाउ अमीबा टेक न्यूट्रिशन. सो अमीबा जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बींग्स नहीं है. ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं. सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी है. ओके सो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास सिंगल सेल होती है, एक ही सेल अवेलेबल होती है और जिसे हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. वी कैन सी दैम ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड, अमीबा इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. एंड वो हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, दे found in ponds, pools and ditches. Ditches means like drains, and then जो खाई होती है, you should call them that. So जो ponds होते हैं, pools होते हैं, ये सभी में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि इन सभी में वाटर प्रेजेंट होते हैं. So it means कि अमीबा जो होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं. ओके अब इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप. वो कॉन्स्टेंटली कुछ कुछ टाइम पीरियड में अपने आप को पुश करते हैं एंड अपना जो शेप है उसे चेंज करते हैं. एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट. यू कैन सी हियर कि ये जैसे हमारी फिंगर होती है वैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को वो डेवलप करते हैं, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसे हम अभी देखेंगे कि वो क्या होते हैं. वी विल सी इट्स प्रोसेस. जो इनका लोकोमोशन होता है, मीन्स वो किस तरह से मूव करते हैं एंड कैसे फूड को कैप्चर करते हैं उस वाटर में प्रेजेंट रहने के बाद, हम वो देखते हैं. इट्स प्रोसेस फ्रॉम इंजेशन. वो इंजेशन मीन्स फूड को जब हम अपने माउथ में लेते हैं उसे हम इंजेशन कहते हैं. सो जो अमीबा है वो जब वाटर में फ्लोट कर रहा होता है तब वाटर में ही कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. आपको माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि बहुत ही छोटे होते हैं एंड जिसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. तो खुद वो माइक्रोस्कोपिक ऐसा लिविंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जब उसे कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साइज़ उसका माइक्रोस्कोपिक होता है, जब वो उस वाटर में प्रेजेंट होते हैं एंड वाटर में खुद अमीबा फ्लोट कर रहा होता है, तब वो उसे दिखते हैं एंड देन वो उसे अपना फूड समझकर ईट करते हैं. ओके जब वो किसी एक ऑर्गेनिज्म पे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब वो उसे ईट करते हैं तब वो जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो उसे पुश करते हैं अंदर. जो स्यूडोपोडिया होते हैं आप इधर देख सकते हैं कि जो फिंगर लाइक, सबसे पहले वो नॉर्मल रहते हैं लेकिन जैसे ही उसे वो फूड दिखते हैं
वो फूड को वो अपने सीडोपोडिया के थ्रू एंटर कर लेते हैं। जैसे हमारा माउथ होता है, हमारा माउथ भी तो ऐसे सर्कल शेप में होता है, हम कैसे फूड को अपने माउथ के थ्रू एंटर करते हैं अंदर, तो वैसे ही सीडोपोडिया हेल्प करते हैं फूड को माउथ के, ये एक तरह का माउथ ही है अमीबा का, वो उसके थ्रू एंटर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका जो डायग्राम है उसे, ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यू कैन लुक हियर, कि ये जो ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियस है अमीबा का। ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये जो आपको सिंगल लाइन दिख रही होगी यहाँ पे डॉटेड लाइन, वो है सेल मेम्ब्रेन। ये है आपका वैक्यूल, उसका वर्क मैं आपको बताऊंगी। ये खुद अमीबा है एंड देन ये फूड। जैसे ही दिखा कि वहाँ कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है, इस स्यूडोपोडिया ने के थ्रू उस फूड, स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे इंक्रीज हो गए, देन जो फूड है वो एंटर हुए। ओके, यहाँ से आप डायग्राम देखकर समझिएगा जो मैं बता रही हूँ, कि जो फूड है वो वहाँ से एंटर हुए। नाउ व्हाट हैपन कि ग्रेजुअली द टिप्स ऑफ द स्यूडोपोडिया फ्यूज विथ ईच अदर। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो टिप है स्यूडोपोडिया की, जो उसके आपको एरो दिख रहे होंगे, 2 एरोज दिख रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ओके, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं क्योंकि उनका जो वर्क होता है फूड को, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो माइक्रोस्कोपिक है उसे हम फूड को एंटर करवाना, वो तो उसका वर्क कंप्लीट हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। Now the second is, as a result, the food is engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole inside it. अब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड वाटर के प्रेजेंट में ये सब हो रहा है, एंड एक फूड वैक्यूल डेवलप होते हैं। लाइक यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक वैक्यूल, एक फूड वैक्यूल डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं, यू कैन सी कि जो सेकेंड पार्ट है डाइजेशन पार्ट, वहाँ पे देखिए कैसे वो फूड एंटर हुआ, देन जो फूड वैक्यूल था, यहाँ पे जो वैक्यूल प्रेजेंट था फर्स्ट डायग्राम में, वो वैक्यूल हमारे इस फूड के साथ में मिक्स हो जाते हैं। एंड आपको अब यहाँ पे स्यूडोपोडिया नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, फ्यूज़ हो गए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं। नाउ व्हाट अबाउट डाइजेशन, जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं हमारे सराउंडिंग में, उस वाटर के सराउंडिंग में जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म उस फूड वैक्यूल के साथ में एंटर करते हैं एंड देन उस फूड को ब्रेक करते हैं सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। जैसे आप लोगों ने अभी फूड जूसेस देखा होगा, इंटेस्टिनल जूस, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, वैसे ही आप समझ लीजिए साइटोप्लाज्म हेल्प करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। उस फूड के साथ सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो उस माउथ के थ्रू, उस स्यूडोपोडिया के थ्रू उस फूड के साथ अंदर आते हैं, उस फूड वैक्यूल को ब्रेक करते हैं सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। लुक हियर, ये यहाँ पे एंटर किए, देन उस फूड को वो ब्रेक करते हैं। बी पार्ट डाइजेशन पार्ट। नाउ अब क्या होगा कि जब आपका एब्जॉर्प्शन की टाइम आएगी, सो जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो हमारे फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं डायरेक्टली हमारे साइटोप्लाज्म में। हमारे साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, पहले उस साइटोप्लाज्म ने ब्रेक किया, देन साइटोप्लाज्म ने उसे एब्जॉर्ब करके रख लिया। लुक हियर, यहाँ पर आपको एरोज नहीं दिख रहे होंगे इस फूड के अराउंड में, बी पार्ट में, बट आप जब सी एब्जॉर्प्शन पार्ट देखेंगे तो वो उसमें आपको एरो नज़र आ रहे होंगे, एरो दिख रहे होंगे। ओके, नाउ एसिमिलेशन, द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है हमारे साइटोप्लाज्म ने जो एब्जॉर्ब कर लिया है, उसे अब वो स्टोर करेंगे एंड देन उसके अमीबा के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी रिलीज़ करने के लिए इसी फूड का यूज़ होगा। नाउ इजेशन पार्ट, अब जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, कलेक्ट किए गए हैं उस फूड के थ्रू, उस वैक्यूल के थ्रू, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो उस पार्ट से थ्रो हो जाएंगे बॉडी के बाहर। लुक हियर, यहाँ से जितने भी, यहाँ से,
ओके। जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं, वो यहाँ से इस पार्ट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? आई होप कि जो अमीबा का डाइजेशन प्रोसेस है वो आपको क्लियर हो, किस तरह से वो फूड को अपने अंदर लेते हैं एंड देन एक एंजाइम जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं वो उससे अंदर आते हैं, देन वो ब्रेक करते हैं, देन वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जा कर के उसे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ से थ्रो होते हैं। आई होप कि like this video is clear for you all and मैंने आप लोगों को जितना इजी लैंग्वेज में हो सका उतने इजी लैंग्वेज मैंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये वीडियो में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट वी विल डिस्कस इट इन आवर लाइव क्लास। नाउ न्यूट्रिशन इन ruminants, फॉर दिस इट इज़ योर होमवर्क। स्टूडेंट्स लिसन, ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू रीड दिस न्यूट्रिशन इन ruminants because you had already learned in class 6th this, that what are ruminants, what type of animals they are and what is rumination। ये मैं आपके लाइव like we will discuss it in our next live class, means which is 27। we will discuss it on Tuesday। okay, so ये आज आपका होमवर्क रहेगा। आपको रीड करना है इस न्यूट्रिशन एंड ruminants पार्ट को अच्छी तरह से, फिर दिस चैप्टर इज़ नाउ completed। okay, I hope this chapter is clear for you all। okay, so we will discuss now in our live class। thank you so much।